हेलो फ्रेंड, शालोम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं एक आप लोग के बीच में एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। मलाकी 2:15 में इस प्रकार लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं मिलकर। प्रभु के वचन में लिखा है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हे मेरे भाई, कहीं आपने भी अपनी पत्नी को त्याग देने का विचार तो नहीं किया है? मेरी बहन, कहीं आपने भी अपने पति को त्याग देने का विचार तो नहीं किया है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं यहोवा स्त्री त्याग से और पुरुष त्याग से घृणा करता हूँ। आप कहेंगे बहुत सारा दोष भावनाएं पाया जाता है, बहुत सारा चिट्ठा है। आप कहेंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि व्यभिचार के सिवाय व्यभिचार अगर पति कर रहा है तो तुम त्याग सकते हो। तो फिर परमेश्वर के वचन में ये भी तो लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। वो तो एक ऑप्शन में लिख दिया है परमेश्वर ने, अगर सहन नहीं कर सकते हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तो तुम कर लो। पर परमेश्वर उससे खुश नहीं होता है कि आपका पति हो या आपका पत्नी हो वे विचार में पकड़े गए हैं और आपने वे विचार के कारण उन्हें त्याग दिया। तो फिर दिखाता ये है कि आपने अपनी पत्नी को या पति को आपने माफ़ नहीं किया। परमेश्वर उन्हीं व्यभिचारी पति से प्रेम करता है, उसी व्यभिचार पत्नी से प्रेम करता है। फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? आप उन्हें माफ़ करें और प्यार करें, रीज़न चाहे जो भी हो। चिट्ठे निकाल के आप कहेंगे बहन आप नहीं जानती हैं, 5-10 पन्ने अगर मैं कंप्लेन लिखूं तो पन्ना कम पड़ जाएगा। चाहे चिट्ठे कितना भी हो, लंबा लिस्ट कितना भी हो, परमेश्वर उन लिस्टों को नहीं देखता, उन कमियों को नहीं देखता। आपको देख रहा है मेरे भाई, आपको देख रहा है मेरी बहन कि आप कितना परमेश्वर के वचन को पालन कर रहे हो। चिट्ठे जो भी हो, रीज़न जो भी हो, आप वजह कुछ भी दिखाओगे, इसकी वजह से मैं त्यागने का प्लानिंग किया है, नहीं, ये झूठ है। आपके अंदर धीरज की कमी हो गई है, प्रभु का भय की कमी हो गया है, प्रभु के प्रेम की कमी हो गया है, माफ़ करने की कमी हो गया है। आप अपने आप को तौलें और वचन के अनुसार अपने आप को जांचें कि क्या आप में परिपक्वता पाई जा रही है। आप परफेक्ट हैं क्या? आप सोच रहे हो मेरी पत्नी परफेक्ट हो जाए, मेरा पति परफेक्ट हो जाए। क्या आप परफेक्ट हो? कमियों को सहने के लिए आप परफेक्ट हो? धीरज को सह लेने के लिए परफेक्ट हो? नहीं हो ना? तो फिर उनकी भी कमियों को नज़रअंदाज कर दो, नज़रअंदाज कर